इजाज़त दीजिएगा। क्लासिकत और जदीदियत के लोच में रचा बसा शायर शकीब जलाली। शकीब, अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। शकीब, अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आकर गिरा था कोई परिंदा लहू में तर, आकर गिरा था कोई परिंदा लहू में तर, तस्वीर अपनी छोड़ गया है चट्टान पर। 32 साल की उम्र में जहान फ़ानी से रुखसत होने वाले मारूफ शायर सैयद हसन रिजवी, कलमी नाम शकीब जलाली, 1 अक्टूबर 1934 को अलीगढ़ के करीबी गांव जलाल में पैदा हुए। बदायूं से मैट्रिक किया, बहुत मुख्तसर करके पढ़ूंगी। पाकिस्तान आने के बाद सियालकोट से FA किया, लाहौर से BA ऑनर्स किया। तंगी हालात के सबब आगे तालीम हासिल ना कर सके, क्योंकि वो MA करना चाहते थे। कई अदबी रसाइल में काम किया और ख़ुद भी जराइद का इजरा किया। इनमें गूंज, वहदत, शाहकार और जावेद शामिल रहे। सहाफ़त से भी जुड़े और रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान में मुलाजमत कर ली, फिर एक महकमे में मुलाजिम हो गए। 10 बरस की उम्र में वालदा की मौत का दिलखराश मंजर अपने बहन भाइयों के साथ देखा। वालदा ने आपके वालिद की जहनी बीमारियों के सबब ट्रेन के सामने आकर जान दे दी थी। उन वालिद के इस हादसे से वालदा के इस हादसे की वजह से वालिद का जहनी तवाज़ुन मज़ीद ख़राब हो गया और कुछ अरसे बाद वालिद भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। ये दिलदोज़ मौत के सानहे शकीब की ज़िंदगी पर इस बुरी तरह असरअंदाज हुए कि उन्होंने भी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। 15 बरस की उम्र से शेर कहने शुरू किए और मुख्तसर मुद्दत में अपने मुनफरिद लहजे के सबब बड़े बड़े शौरा को चौंका कर रख दिया। उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ, उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ, ज़मी पे पाँव धरा तो ज़मी चलने लगी। परवाज़ी फ़िक्र और जिद्दत ख़याल के साथ अपने तख्लीकी तजर्बे को वुसअत बख्शी। आलम में जिसकी धूम थी उस शाहकार पर, आलम में जिसकी धूम थी उस शाहकार पर, दीमक ने जो लिखे कभी वो तबसरे भी देख। गज़ल को नया लहजा और ख़ूबसूरत उसलूब देने वाला ये शायर मुख्तसर मुद्दत में उर्दू अदब को कई अच्छे अशार देकर जिंदा व जावेद हो गया। हक बात आके रुक सी गई थी कभी शकीब, हक बात आके रुक सी गई थी कभी शकीब, छाले पड़े हुए हैं अभी तक ज़बान पर। रवानी और सलासत व सादगी का फ़न हमेशा ही कारी के दिल पर असरअंदाज होता है, और अगर ख्याल व फ़िक्र में सच्चाई और गहराई हो तो शेर का हुस्न दुबाला हो जाता है। सादा सी बात हो लेकिन वो बात जो आम इंसानों के दिल में हो, उसे ज़बान दे दी जाए तो शेर आफाकियत में ढल जाता है। रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, इतना न तेज़ कीजिए ढोलक की थाप को। रवायती मज़ामीन से इनहराफ कर सच्ची बात और मकसदी शायरी की जानिब माइल होना वारदात ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों को कौसे क़ज़ा में ढाल देता है। जाती है धूप उजले परों को समेट कर, जाती है धूप उजले परों को समेट कर, ज़ख्मों को अब गिनूंगा मैं बिस्तर पे लेट कर। जाती है धूप उजले परों को समेट कर, ज़ख्मों को अब गिनूंगा मैं बिस्तर पे लेट कर। कब से हैं एक हर्फ पे नज़रें जमी हुई, कब से है एक हर्फ पे नज़रें जमी हुई, मैं पढ़ रहा हूँ जो नहीं लिखा किताब में। दिलगुदाज जज्बों, हसास तबीयत और ज़हनी रसा का मालिक ये क्लासिकत और जज्बातियत और जदीदियत के लोच में रचा बसा शायर अपनी फ़हम बसीरत से कैसे कैसे मज़ामीन को क़ुलूब शेर में समो गया। आज भी शायद कोई फूलों का तोहफ़ा भेज दे, तितलियाँ मंडला रही हैं कांच के गुलदान पर। सोचो तो सलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। ज़िंदगी की हकीकतों से रोशनास ये शायर कायनात व हयात को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखता रहा और गज़ल को संवारने में हुस्न तख़य्युल के साथ साथ ज़बान व बयान की खूबियों से भी काम लेता रहा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नए फ़िक्री एहसास से जल्वा अफरोज़ करता रहा। उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया, उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया, मैं अपनी गूंज था और गुंबदों में रहता था। नुदरत ख़याल और जिद्दत फ़िक्र का ये शायर अपनी ज़हनी और नफ्सियाती खलफशार के बाइस
12 नवंबर 1966 को जब अपने दर्दनाक माजी से पीछा न छुड़ा सका तो जेब में दमे आखिरी ये एक शेर रखा और दुनिया से रुखसत हो गया। तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आँखों को अपना ढाँप मुझे डूबते भी देख। और आपकी कुलियात रोशनी है रोशनी के नाम से बाद में शाया हुई। आखिर में यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी अपने नौजवान शौरा के लिए भी और तमाम लोगों के लिए कि हम सब जानते हैं कि हमारे मज़हब में ख़ुदकुशी हराम है। जितनी भी मुश्किलें आएँ उनका पामर्दी से मुकाबला करना ही एक मुस्लिम और बहादुर इंसान का शेवा है। इसलिए शकीब जलाली की शायरी में की तो आप ज़रूर पैरवी करें, लेकिन उनके इस अमल से हमेशा इज्तनाब बरतें। अल्लाह ताला उनको इस ख़ता से दरगुज़र फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन।